नमस्कार, मेरा नाम हरिकेश द्विवेदी है और आज देख रहे हैं HKD वर्ल्ड। मैं तारपुरा गांव में हूं। वो गांव जो पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर जाना गया विरोध के लिए भी, जाना गया अपनी मुश्किलों के लिए भी, और तमाम अफवाहों, चर्चाएं, विवादों और कई सारी चीजें कुछ दिनों में हुई। लेकिन मसला था कि यूनियन कार्बाइड का कचरा ये गांव वाले यहाँ नहीं जलने देंगे। क्यों नहीं जलने देंगे? समस्याएं सुनिए इनकी, इनसे पूछिए इनके हालात क्या हैं, या फिर इनके मन में अगर भ्रम है तो सरकार उन भ्रमों को दूर करे। हालांकि प्रशासन कर रहा है। आज प्रशासनिक लोगों ने यहाँ एक बैठक करी और बैठक के दौरान ग्रामीणों के मन में जो भी चिंताएं थी उनके सवाल लिए और फिर उन सवालों के बाद एक जवाब दिए। ग्रामीण कितने संतुष्ट हुए पता नहीं, लेकिन इस गांव में एक उम्रदराज माता जी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस गांव में निकाला है और इस गांव की तमाम जानकारियां, यूनियन कार्बाइड का कचरा हो या फिर पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, उसके बारे में इन्हें कई सारी तमाम जानकारियां भी हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? निर्मला पवार। अम्मा, इसी गांव में रहते हो आप? हाँ, यही तारपुरा में ही रहती हूँ। कितने साल हो गए यहाँ रहते? मेरे को 22 साल हो गए। 22 सालों में इस गांव को कितना बदलते देखा आपने? बहुत बदल गया। पहले बहुत अच्छा था। ये जब राम की कंपनी चालू हुई उसके बाद इसका जल स्तर बदला, इसका पर्यावरण पर भी असर पड़ा, और अब जो ये कचरा आया है इससे अब क्या होगा? राम की कंपनी को अगर हम फिर से एक बार समझने की कोशिश करें और इस कचरे को अभी अलग रख देते हैं। यूनियन कार्बाइड के आने के पहले भी इस राम की कंपनी की वजह से आसपास का भूजल स्तर और तमाम पर्यावरण, वातावरण वो कितना बदला? बहुत बदल चुका है। जयराम रमेश जी आए थे पर्यावरण मंत्री, उस टाइम भी हम लोगों ने वो किया था। वो यहाँ का जल भर के भी ले गए थे एक बाटल में। वो जल कैसा था उनने भी देखा था, उनने विरोध किया था। फिर भी जिसके बावजूद ये कंपनी चालू हुई और फिर भी इसकी त्रासदी हम सहन करते रहे और कर रहे थे। जिसके बाद अब जो ये केमिकल युक्त कचरा आया है, ये यहीं क्यों आया? राम की का यहाँ क्यों आया? इसको और प्रांत में क्यों नहीं ले गया? आज प्रशासन ने एक बैठक रखी थी। बैठक के दौरान आप लोगों के सवालों का निराकरण करने के लिए बैठी थी। हाँ। कितना निराकरण हुआ है और आपके मन में अभी क्या चल रहा है? मुख्य सवाल की किस चीज को लेकर आप लोग परेशान हैं? हम इसका मतलब ये कि इसके हमारे पक्ष में आता है फैसला कि विपक्ष में आता है। अगर पक्ष में आता है तो हम संतुष्ट हैं, विपक्ष में आता है तो फिर उपद्रव होगा यहाँ पे। जब ये कचरा मुख्यमंत्री, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे, जब ये गुजरात में जलने वाला था तो मुख्यमंत्री जी ने वहां क्यों नहीं जलने दिया? अब तो प्रधानमंत्री भारत के, तो बीच हृदय में लाके कचरा पटका उनने। साफ जगह में है ये, बीच हृदय है भारत का, इसलिए इसको मध्य प्रदेश बोला जाता है। इसी कारण से तो इसी को नष्ट करना चाहते हैं। और कहीं नहीं जगह दिखी। हाई कोर्ट अगर ये फैसला दे देती है हाँ यही जलेगा, तो फिर यहाँ की जनता का क्या होगा? यहाँ के बच्चों का क्या होगा? मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया, सोशल मीडिया के जरिए बताया कि ये जो कचरा है इसकी जो पृष्ठभूमि है वो 25 सालों में तमाम हानिकारक तत्व इसके नष्ट हो जाते हैं, और फिर इसे 40 साल हो गए हैं, तो अब तो इसमें हानिकारक तत्व रहा नहीं है। हानिकारक तत्व नहीं रहा तो भोपाल के लोगों के दरवाजे ले जाके जला सकते थे। मोहन यादव जी उज्जैन में ले जाके जला सकते थे। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? वो भी मुख्यमंत्री है। हमको वोट देने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है। हमको नीति निर्देशक तत्व प्राप्त है जी। मौलिक अधिकारों का हम पालन कर रहे हैं। कौन सा उल्लंघन किया हमने मौलिक अधिकारों का? विरोध का तरीका, अब आप चूंकि इतनी ज्ञान की बातें भी कर रही हैं, शिक्षित लग रही हैं, विरोध का तरीका सदैव लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक होना चाहिए। ऐसा ये कुछ दिनों में जो पथराव और तमाम चीजें आपने देखी, ये कैसी रही? ये पथराव वाली शर्मनाक घटना है। जबकि प्रशासन अपनी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, पुलिस अपनी सुरक्षा कर रही है जी, वो अपने को मार नहीं रही है। आपको भाव व्यक्त करने का अधिकार है, आप आपके भाव व्यक्त करो जी। ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। पुलिस है वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई है, वो सुरक्षा में 24 घंटे खड़े अपनी। पुलिस की तरफ से गांव वालों को किसी तरह की कोई परेशानी? हम संतुष्ट है विभाग से। विभाग ने लोगों की सुरक्षा का काम किया है, पूरी सुरक्षा की, पर उन लोगों के साथ किसी ने गलत व्यवहार किया है, उससे हमें शर्म है। उस बात की हमें तारपुरा वाले को शर्म है। फिलहाल तारपुरा गांव शांत है।
यही चाहता है कि कचरा यहाँ नहीं जलना चाहिए, बाकी और कोई बात नहीं हम लोगों को। जी, तो आप देख सकते हैं गांव की ग्रामीण गृहिणी जब इस तरह के सवाल करती है और बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से करती हैं, इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि गांव में अगर किसी तरह के उपद्रव हुआ है तो वो शर्मनाक है। हमारा तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ की एक गृहिणी महिला सरकार से सवाल कर रही है कि आखिर हमारी बात भी तो सुनी जाए। हालांकि इस बार जो गेंद है वो कोर्ट के पाले में है और अदालत क्या फैसला करती है ये अपने आप पे बड़ा सवाल है और तमाम लोगों की नजरें इस पर बनी हुई है। प्रदर्शनों का दौर चला, शांति व्यवस्था बनी, प्रशासनिक स्तर पर तमाम तरह की बैठकें चल रही हैं, लेकिन लोगों के मन का भय, लोगों की चिंताएं अभी भी वही हैं कि भैया ये कचरा जो है यहाँ पर नहीं जलना चाहिए, लेकिन तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए। इस बात को लेकर के जब यहाँ की एक गृहिणी सवाल करती है तो अपने आप में यह गौरवान्वित करने का भी विषय होता है कि इन्होंने स्वीकार किया कि पिछले दिनों जो तारपुरा गांव में पथराव या तमाम चीजें हुई वो शर्मनाक है, हमारा तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए। यह विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और इसी तरह की कवरेज आपको मिलती रहेगी, लेकिन आप सभी से यह निवेदन भी है कि भ्रांतियों से बचें, भ्रम से बचें, सोशल मीडिया पर अनर्गल चीजों को शेयर करने से बचें, क्योंकि एक भ्रम जो है बड़ा विवाद पैदा कर देता है। इस बारे में आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं हरिकेश द्विवेदी, आप देखते रहिए एचकेडी वर्ल्ड। हम लोग